हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और स्टॉक मार्केट पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक सीख रहे होंगे। तो ये हमारी स्टॉक मार्केट की क्लास नंबर 24। इसके पहले हमने ऑलरेडी इस चैनल पे 30 क्लासेस बना दी हैं। अगर आप बिगिनर हैं, नए स्टॉक मार्केट पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना चाहते थे, तो कृपया लर्न ट्रेडिंग विथ राज के चैनल के साथ जुड़ें। तो बिना देरी किए आज हम समझते हैं कि हाउ टू शिफ्ट द ट्रेंड। यानी कि हमने इससे पहले डाउ थ्योरी पढ़ा था। डाउ थ्योरी में अप ट्रेंड का लॉजिक क्या है वो पढ़ा था, डाउन ट्रेंड का लॉजिक क्या है वो पढ़ा था, साइडवेज का लॉजिक क्या है वो पढ़ा था। लेकिन आज समझेंगे हाउ टू ट्रेंड शिफ्ट, यानी कि कैसे कोई अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बदलता है या कोई डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कैसे बदलता है। तो हाउ टू शिफ्ट द ट्रेंड। तो बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई ABC कंपनी की चार्ट है, कोई ABC स्टॉक है, उसका हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। समझ लो यहाँ से प्राइस ने चलना शुरू किया था, यहाँ से आपका इसका अब लॉजिक क्लियर होगा कि यहाँ से बायर्स बाई करते गए एक लेवल पे उनको प्राइस कॉस्टली लगने लगी, यानी कि बायर सस्ते बाई करना पसंद करता है, उनको यहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी लगने लगी यानी कॉस्टली। तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा प्राइस को सस्टेन कराएंगे, तभी क्या आएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा पुल बैक, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा पुल। अब समझते हैं कि ये बेसिकली अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होगा। तो अब समझते हैं ये क्या है, ये अप ट्रेंड। अप ट्रेंड कैसे है कि यहाँ पर बायर ने बहुत सारे बायर्स यहाँ पे एंटर हुए, यहाँ पे प्राइस चीपर थी तो वो लोग बाय करते गए यहाँ पहुँचे। यहाँ पे प्राइस एक लेवल के बाद क्या लगने लगी, कॉस्टली लगने लगी, तो वो लोग थोड़ा प्राइस यानी उनको बहुत ज़्यादा महंगे लगने लगती, तो लोग प्राइस को सस्टेन कराते हैं, तो थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग, इसको पुल बैक रिट्रेसमेंट करेक्शन होता है। फिर यहाँ पर जो लोग यहाँ से यहाँ तक का मूव कैच नहीं कर पाए वो लोग यहाँ पे बाई करते हैं, ये लोग भी अपनी पोजीशन को ऐड करते हैं, फिर सेम साइकोलॉजी सेम शॉर्ट प्रोसेस। तो ये अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड होता है ये एक हाई बना, ये एक लो बना, ये भी हमको दिख रहा हाई है, ये भी लो है, ये भी हाई है, ये भी लो है, ये भी हाई है। ये भी हाई है। तो देखिए ये वाला जो हाई है इस वाले हाई के ऊपर है, तो ये क्या हुआ, हायर हाई। मतलब ये हाई है लेकिन इस वाले हाई के ऊपर है तो हायर है, ये लो है लेकिन इस वाले लो के ऊपर है तो क्या हुआ, हायर लो। फिर ये हाई है लेकिन इस वाले हाई के ऊपर हायर हाई, सेम हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, तो हायर हाई एंड हायर लो। ये भी देखेंगे तो हायर हाई ही। अब कोई ट्रेंड आखिरकार शिफ्ट कैसे होता है, अप ट्रेंड में है तो ये डाउन ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होगा, तो समझते हैं। लॉजिक के साथ होगी, बिना लॉजिक के नहीं। यहाँ पे इतना तो आपका लॉजिक क्लियर होगा कि अप ट्रेंड में प्राइस जहाँ चीपर थी बाय करते गए, फिर थोड़ा सा यहाँ प्राइस कॉस्टली लगी, थोड़ा प्राइस सस्टेन कराया यानी प्राइस रुकी, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर यहाँ पे प्राइस चीपर लगी, फिर बाय किया, फिर थोड़ा प्रॉफिट। अब यहाँ होता क्या, तो यहाँ पर जिन्होंने बाय किया था वो लोग यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक। और नए जो ट्रेडर होंगे, नए इन्वेस्टर यानी कि नए रिटेल ट्रेडर, वो लोग यहाँ पे इंटर करेंगे, बाय करेंगे, प्राइस को यहाँ पे लेके हायर हाई बनाए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जा रही, लेकिन वो लोग इस प्राइस को सस्टेन नहीं करा पाए। मतलब कि प्राइस ने जैसे अपने इस वाले लेवल को मतलब वो लोग प्राइस को सस्टेन नहीं करा पाए। सस्टेन मतलब नहीं करा पाए, क्यों वो लोग सस्टेन नहीं करा पाए। देखिए यहाँ पे जो बायर थे वो स्ट्रांग थे, उन्होंने प्राइस को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आने दी, वो लोग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पे ही प्राइस आए तो लोग एग्रेसिव बाई करते गए। यहाँ पे भी जो बायर्स ने बाई किया था ये वाले बायर स्ट्रांग थे, यहाँ वाले बायर स्ट्रांग थे, यहाँ वाले यहाँ, लेकिन जब यहाँ पर जिन बायर ने बाई किया, जब प्राइस यहाँ पे कहीं थी तो वो लोग प्राइस को ऊपर ले ही नहीं जा पाए, यानी कि पुल बैक करा ही नहीं पाए, यानी कि
ऊपर की ओर पुश कर ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि प्राइस फॉल होती गई। तो हमने एक इमेजिनरी पिवट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जैसे ये हायर हाई बना, इमेजिनरी पिवट कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ये एक हाई बना, ये एक लो बना, ये एक हाई बना, जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक होता है, ये क्या बना, लो बना, ये एक हाई बना, ये एक हायर लो बना। जैसे ही ये हाई को ब्रेक किया, ये कोई पिवट बना नहीं, मार्केट सीधा है, लेकिन ये पिवट बना नहीं, लेकिन हम इसको हायर हाई मानते हैं। जहाँ ये पिवट यहाँ बने, यहाँ पे कहीं भी, तो ये होता है इमेजिनरी पिवट का कॉन्सेप्ट। इसी तरह हमने पढ़ा था कि जब मार्केट इस तरह से ये क्या बनाया, हाई बनाया, ये एक लो बनाया, ये एक हायर लो बनाया, जैसे ही प्राइस जिसे अपने लेवल को ब्रेक करती, ये अभी पिवट बना नहीं, ये अभी कोई पिवट बना नहीं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि ये जहाँ पर भी बनेगा, जितनी नीचे बनेगा, ये बनेगा क्या, लोअर लो। ये जहाँ भी बनेगा लोअर लो ही बनेगा। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। तो लॉजिक क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, फिर से जो बायर यहाँ से बाय करके प्राइस को ऊपर ले गए, यहाँ वाले बायर स्ट्रांग थे, यहाँ पर प्राइस को फॉल नहीं होने दी, यहीं से ऊपर ले गए। यहाँ वाले बायर भी स्ट्रांग थे, प्राइस को थोड़ा पुल बैक किया, नहीं ऊपर ले गए। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे बाय किया वो लोग हाई तक तो प्राइस को ले गए, लेकिन वो लोग प्रॉफिट बुकिंग तो हुई, लेकिन वो लोग प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाए। कंट्रोल मतलब नहीं कर पाए, वो लोग प्राइस को उस लेवल से बाइंग करके ऊपर नहीं ले जा पाए। इसलिए जैसे ही प्राइस अपने इस प्रीवियस हाई ब्रेक करती है, मतलब इसको, तो आपको पता होगा कि इसने इसको ब्रेक किया, तो ये क्या हुआ, इमेजिनरी पिवट। ये क्या हुआ, ये लो बन गया। क्या बन गया, लोअर लो। अब ये पिवट जो है जहाँ पे बने, जितनी नीचे, ये क्या होगा, लोअर लो ही बनेगा। तो फिर से जैसे ही प्राइस यहाँ से आई, ओके, फिर उसके बाद जैसे ही प्राइस यहाँ से नीचे आ ही रही, यहाँ से प्राइस नीचे आई, उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक किया यहाँ पे, ये क्या बना, ये वाला हाई है, ये वाला लो, ये वाला हाई है, ये वाला लो है। मीन्स कि ये वाला हायर हाई है, ये क्या बनेगा, ये यहाँ पे इस वाले, ये अब यहाँ से समझना, जैसे इस लेवल को इसने ब्रेक किया, ये क्या बना, लो बना तो लो, ठीक। अब ये क्या है, हायर लो, लेकिन ये वाला लो बना, लेकिन ये इस वाले हाई से लोअर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लो। फिर उसके बाद प्राइस यहाँ पे जाती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि जो प्राइस होती है वो अपने इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है, इस लेवल को नहीं भी रिस्पेक्ट करती तो वो यहीं कहीं से फॉल हो जाती। तो ऐसे प्राइस पहले होती है। तो ये क्या बना, ये बना हायर लो क्यों बना, क्योंकि ये हायर हाई था, ये बना तो हाई ही, लेकिन इस वाले हाई से लो है, तो क्या हुआ, हायर लो, लोअर लो। तो इतनी बात आपको समझ। तो एक चीज़ यहाँ पे देखना, हमने अप ट्रेंड में क्या पढ़ा था, अप ट्रेंड कब होगा, अप ट्रेंड जब प्राइस हायर हाइज एंड हायर लो के फॉर्मेट में होगा। जब प्राइस हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्मेट होगा तो मार्केट अप ट्रेंड में होगा। तो यहाँ भी हायर हाई है, यहाँ भी हायर हाई, यहाँ पहले हायर हाई बना, फिर हायर हाई ना बना के लोअर लो बन गया, मतलब ट्रेंड कंडीशन क्या हुई, हायर हाई एंड लोअर लो, तो इक्वल साइडवेज ट्रेंड, यानी कि इक्वल साइडवेज ट्रेंड। आपको इतनी बात जानना है कि
अप ट्रेंड में क्या होगा, अप ट्रेंड में जब प्राइस हायर हाई कमा हायर लो के फॉर्मेट में होगी। डाउन ट्रेंड कब होगा, जब प्राइस लोअर लो कमा लोअर हाई के फॉर्मेट होगी। इसके अलावा जितने भी पीवट बनेंगे, इसके अलावा जैसे यहाँ पे हायर हाई लोअर लो बना, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो, डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर, लेकिन ये क्या बना, हायर हाई एंड लोअर लो, ये क्या हुआ, साइडवेज। तो इसके अलावा जितने भी पीवट बनेंगे वो क्या बनेंगे, सब साइडवेज। साइडवेज मतलब अगर प्राइस हायर हाई कमा लोअर लो हायर लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इस तरह के बहुत सारे, मतलब इन दोनों को छोड़ के हायर हाई हायर लो जब होगा तो मार्केट अप ट्रेंड में होगा, लोअर लो लोअर हाई होगा तो डाउन ट्रेंड में, इसके अलावा जो भी होगा तो साइडवेज। तो हमने कैसे देखा, जैसे ब्रेन इंजन हायर हाई हायर लो फॉर्मेट चल रहा था, लेकिन ये लोग जो बायर थे वो लोग प्राइस पे यहाँ से कंट्रोल नहीं कर पाए, ऊपर नहीं लेके जा पाए। तो जैसे ही अपने प्रीवियस इस हायर लो को ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पर इस वाले लो से ये लो बना, लेकिन यहाँ ही प्राइस थी, हमको कुछ पता नहीं था। हमने क्या पढ़ा कि प्राइस यहाँ ही थी, हमको नहीं पता था, लेकिन जैसे इस लेवल ब्रेक किया तो हमको पता है ये जहाँ जितनी नीचे जाके बने, इमेजिनरी पिवट यही होता है, ये जहाँ जितनी नीचे जाके बने इसको बनना लोअर लो ही है। क्यों लोअर लो बनना है क्यों, क्योंकि ये हायर लो है, मतलब ये यहाँ पे बना एक लो, यहाँ पे बना एक लो, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई, यहाँ से पुल बैक दिया, फिर प्राइस नीचे आई, इस तरह से प्राइस। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या बना, ये लो बना, ये फिर से हाई बना, फिर लो फिर हाई, फिर लो फिर, आपको लो हाई मान लेना है। फिर उसके बाद देखना ये लो बना, लेकिन इस वाले हाई से नीचे है, मतलब इस वाले हायर लो से ये लो नीचे है, तो ये क्या हुआ, लोअर लो। ये हाई बना, लेकिन इस वाले हाई से बना नीचे है, ये क्या हुआ, लोअर हाई। फिर ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, तो ये लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ जाएगा, तब हम इसे बोलते हैं अप ट्रेंड बिकम टू साइडवेज ट्रेंड। बहुत सारे ट्रेडर या आप कह लो, जब ये पीवट बनता है तब वो लोग जानते हैं कि हाँ यार अब मार्केट साइडवेज है, लेकिन आप यहाँ ही जज कर सकते हो। और मैं एक बात बताऊंगा, इसको थोड़ा सा इधर से हटाते हैं, इसके बहुत सारे आप डाउ थ्योरी का भी बहुत सारा थ्योरी है, ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको जो बताऊंगा वो आपने कभी नहीं सुना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह आपने समझ लिया होगा कि अप ट्रेंड बिकम डाउन ट्रेंड। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर प्राइस समझिएगा यहाँ से भले ही लोअर लो बना ले, अब ये लॉजिक की चीज़ है, इसको प्यार से समझना, भले ही लोअर लो बना ले, अगर प्राइस यहाँ से ऐसे चली गई, भले ही इस वाले हाई से नीचे है, मतलब ये कितना है, ये वाला पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 100% रेंज, समझ लो ये पूरा 100% है यहाँ तक, तो समझ लो ये पूरा 100% है, ये जो पूरा रेंज है यहाँ से ये पूरा 100% है। ठीक, प्राइस यहाँ से लोअर लो बना ली तो इसका 50% ये हुआ, 50%। ये अगर प्राइस अपने इस 50% लेवल से नीचे आई तभी ये
अप ट्रेंड बिकम डाउन ट्रेंड माना जाएगा। अगर प्राइस अपने इस 50% लेवल को क्रॉस कर देती है, भले ही ये हाई या लो बने, लेकिन ये अप ट्रेंड बिकम साइडवेज ट्रेंड कभी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट रेशियो होता है, रिट्रेसमेंट रेशियो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिट्रेसमेंट निकालते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है कि अगर मार्केट अपने 50% लेवल के ऊपर चला गया तो वो उतना अच्छा सा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यहाँ अगर मार्केट ने 50% इसको ऊपर मतलब कि ब्रेक कर दिया तो ये अप ट्रेंड बिकम डाउन ट्रेंड नहीं माना जाएगा। तो ये इतनी बात आपको तो क्लियर हो गई होगी कि आखिरकार अप ट्रेंड बिकम डाउन ट्रेंड, कोई अप ट्रेंड कैसे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है। तो ये हुआ पहला पोर्शन। इसके बाद एक और पोर्शन आता है। ओके, फिर से यहाँ प्राइस ऐसे कुछ मूवमेंट था प्राइस का। ओके, क्या था ये, लो हाई, हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। तो प्राइस इस लेवल को ना ब्रेक करे, प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर गई अपने ये वाला पॉइंट समझिए, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, प्राइस यहाँ पर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते ऊपर जा रहे थे, लेकिन प्राइस यहाँ पे अब इस बार अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाई, प्रीवियस हाई के ऊपर पिवट नहीं बना पाई, प्राइस यहीं से फॉल हुई। और जैसे ही इसने अपने इस लेवल को ब्रेक किया, सडन एक डाउन ट्रेंड बन जाएगा। मतलब कि हुआ क्या, प्राइस इस तरह हायर हाई हायर लो के फॉर्मूला अप ट्रेंड में चल रही थी, यहाँ पे एक हाई बना, लेकिन प्राइस यहाँ पे एक हायर लो बनाया, लेकिन प्राइस अपने प्रीवियस हायर हाई नहीं बना पाई, बल्कि क्या बना, हियन हायर लो बना। हायर लो क्यों बना, क्यों हायर लो बना, क्योंकि ये बना तो हाई है, इस वाले लो के अकॉर्डिंग ये बना हाई है, लेकिन सॉरी फ्रेंड थोड़ा समझिएगा, हायर लो नहीं होगा, वहाँ पर लोअर हाई होगा। क्यों, इस चीज़ को समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक हायर लो बना, तो ये क्या बना, ये एक लो बना। ओके, इस वाले पिवट से क्या है नीचे, ये हायर हाई है, ये क्या है इस वाले नीचे, तो क्या बना, लो बना। देखना, ये क्या बना, हायर लो, ये क्या बना, ये हायर हाई बना, ये हायर लो, लेकिन इस वाले हाई से ये प्योर नीचे बना, इस वाले हाई से तो लोअर बना, और ये क्या बना, लोअर हाई, फिर ये क्या बना, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। मेरे अकॉर्डिंग मैंने पिछले में भी हायर लो कर दिया था, उसको आप समझ लेना, जो यहाँ पिवट बनेगा वो लोअर हाई बनेगा। क्यों, क्योंकि उसका लॉजिक है कि ये इस वाले ये जो हाई बना, इससे ये नीचे तो लो बना, फिर ये बना तो हाई है, मतलब कि ये बना हाई है, लेकिन इस वाले हाई से लो बना तो लोअर हाई। ये पिवट इस तरह से कुछ बनता है, ऐसे बनता है। आपको अब भी कन्फ्यूजन होगा तो 1 मिनट में कन्फ्यूजन दूर कर दो। अब देखिए, यहाँ से आपको समझ में आया कि हायर हाई हायर लो के फॉर्मूला चल रहा है। यहाँ हायर लो बना तो ये क्या बनेगा, ये एक हाई ही बनेगा, ये क्या बनेगा, एक लो ही बनेगा, ये भी एक हाई बनेगा, ये लो बनेगा, ये भी एक हाई बनेगा, ये लो बना हायर लो, ये क्या बनेगा, हाई बनेगा। लेकिन अब देखेंगे ये हाई बना है, हायर हाई, लेकिन इस वाले हायर हाई से ये लोअर है, नीचे ये वाले हाई से ये लो नीचे है, तो क्या बनेगा, लोअर हाई। फिर ये बना हाई है, लेकिन इस वाले हाई से नीचे है तो लोअर हाई, फिर ये बना हाई है, इस वाले हाई से नीचे है तो लोअर हाई, फिर ये बना तो लो है, लेकिन इस वाले हायर लो से नीचे है तो लोअर लो, फिर ये बना लो है, लेकिन इस वाले लो से नीचे तो लोअर। इस तरह लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई के फॉर्मेट में होगा, तब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैं यहाँ से बताना चाहूँगा, थोड़ा पीछे आप लोग देख लीजिएगा,
जो इस तरह का पिवट बना था, जैसे यहाँ से प्राइस ने पुल बैक किया, ये एक हाई बना है, फिर एक लो, फिर जैसे मैंने बताया था यहाँ से इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा तो मार्केट ऐसे लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये वो क्या हायर हाई बना, ये भी हायर हाई है, ये क्या है हायर लो है। जैसे ही इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो ये क्या बना लो बना, फिर ये हाई लो आप मार्क कर लीजिए, ये लो बना ये हाई बना। ओके, अब इसमें जो मेन काम है ये लो बना लेकिन इस वाले हाई से नीचे बना, मतलब ये हायर लो है लेकिन ये लो बना इस वाले हायर लो से नीचे, तो ये लोअर हाई बना। ये हाई बना लेकिन इस वाले हाई से नीचे है तो लोअर हाई, फिर से ये लो बना तो लोअर लो लोअर हाई। इस तरह में मार्केट अप ट्रेंड बिकम डाउन ट्रेंड में आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो के हिसाब से इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सभी लोग बस इतना बता देंगे आपको कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा तो ऐसे आएगा, लेकिन कई बार होता क्या है ट्रैपिंग वाला काम ये होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं। मान लो इसका 50% रेंज ये है, 50%, ओके, ये हायर लो है। तो जो बिगिनर होते नए होते वो जब प्राइस यहाँ से क्या लोअर लो बना के ऊपर आती है तो यहाँ से ऐसे कुछ आती है ना, आती है तो यहाँ पे जैसे आती है तो लोग कहते हैं ये तो लो हाई है, लेकिन इस वाले हाई से नीचे तो लोअर लो, तो वो लोग कहते हैं हायर हाई लोअर लो लोअर हाई। मतलब हम वो लोग देखते हैं कि ये अप ट्रेंड बिकम डाउन ट्रेंड, लेकिन नहीं, ये ट्रैपिंग होता है, ये अप ट्रेंड बिकम डाउन ट्रेंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो के हिसाब से 50% ऊपर क्रॉस कर गया तो उसको हम उस ट्रेंड पे रिलाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से बेसिकली साइडवेज ट्रेंड माना जाता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाना है तो पहले अप ट्रेंड से आपको साइडवेज में जाना होगा, साइडवेज डाउन। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था अप ट्रेंड जब हायर हाई हायर लो में होगा तब ट्रेंड, यहाँ प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो के फॉर्मेट में है तो अप ट्रेंड, लेकिन जैसे प्राइस हायर हाई हायर लोअर लो बनाया तो ये क्या हुआ साइडवेज ट्रेंड। एक चीज़ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको इतने बड़े ट्रेंड देखने की ज़रूरत नहीं है कि यार कितना बड़ा ट्रेंड है, मुझे आपको इतने बड़े ट्रेंड देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेटेस्ट जो करंट मार्केट प्राइस से पहले वाले 4 पिवट को देखने की ज़रूरत है। तो आपको ट्रेंड जानने के लिए किसी भी ट्रेंड को जानने के लिए इसको नोट कर लेना, लेटेस्ट मतलब तुरंत, चार पिवट की ज़रूरत होती है। लेटेस्ट 4 पिवट की ज़रूरत होती है। इट मीन्स व्हाट कि हमको लेटेस्ट 4 पिवट की ज़रूरत होती है। पिवट नंबर 1 हमारा ये हो गया, पिवट नंबर 2 ये हो गया, पिवट नंबर 3, पिवट नंबर 4। हमको लेटेस्ट 4 पिवट की ही ज़रूरत पड़ती है। हमको इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं देखना कि यार मार्केट पिछले कितने दिनों से कौन सा ट्रेंड बना रहा है। इस तरह आप देखोगे ना तो आपको ट्रेडिंग क्या पूरे स्टॉक मार्केट में कन्फ्यूजन होगा। आप स्टॉक मार्केट में कभी सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। आपका कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं आपको एक एक चीज़ कंफ्यूज करके नहीं, बगैर कंफ्यूज करे बताऊंगा। जैसे हमको लेटेस्ट 4 पिवट को ही देखना है, पिवट 1, पिवट 2, पिवट 3, पिवट 4, हमको इसको नहीं देखना, बस लेटेस्ट 4 पिवट। ये क्या बना हायर है, ये क्या लेटेस्ट 4 पिवट को देखना, लेटेस्ट 4 पिवट को देखना है। मतलब
लेटेस्ट 4 पीरियड देखना है। तो ये क्या बना, लेटेस्ट 4 पीरियड में ये ऐसे बनेगी, एक हाई बनेगा, ये एक लो बनेगा। अब लेटेस्ट 4 पीरियड को देखना है। इसके पहले हमें लोग इतना नहीं जानते कि क्या है, इसको हम लोग रफ कर देंगे यहाँ से। हमको लेटेस्ट 4 पीरियड को ही देखना है, समझ लो आप इतना पहले था, लेकिन हमको लेटेस्ट ही 4 पीरियड को देखना है, लेटेस्ट 4 पीरियड को ही देखना है। तो हम लोग लेटेस्ट 4 पीरियड को देखेंगे। लेटेस्ट 4 पीरियड देखना, तो क्या बना, हाई बना। हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से पीरियड बनाते हुए करंट मार्केट प्राइस ये है, तो हम लोग यहाँ से पीरियड बनाते हुए ऊपर है। तो आप देखेंगे ये क्या बना, एक हाई बना, फिर एक क्या बना, लो बना, ये क्या बना, एक हाई बना, ये क्या बना, लो, ये क्या बना, हायर हाई, लोअर लो। हमने देखा कि हायर हाई कॉमा लोअर लो, हमने ये पढ़ा है कि जब मार्केट हायर हाई कॉमा हायर लो के फॉर्मेट में होगा तब वो अप ट्रेंड में होगा। लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या है, हायर हाई लोअर लो के फॉर्मेट में, तो क्या होगा, साइडवेज। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये कन्फ्यूजन हम और आगे बताएंगे कि हमको लेटेस्ट कौन वाले 4 पीरियड देखना है। तो ये बात, तो आपको इतना तो पता होगा कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे, पहले अप ट्रेंड ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जैसे अपने उसने प्रीवियस अपने इस लेवल को ब्रेक किया, तभी वो अप ट्रेंड बिकम डाउन ट्रेंड होगा। तो एक पीरियड, एक पॉइंट यहाँ से आप कहीं भी नोट कर लीजिए ये चीज़ कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने के लिए पहले ट्रेंड को साइडवेज ट्रेंड में जाना होगा। कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाने से पहले मार्केट को साइडवेज ट्रेंड में जाना होगा। पहले अगर आपको अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाना है, अगर आपको अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाना है तो पहले आप अप ट्रेंड से साइडवेज ट्रेंड में जाएंगे, फिर साइडवेज से आप डाउन ट्रेंड में जाएंगे। तो आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड का लॉजिक क्या है, डाउन ट्रेंड का लॉजिक क्या है। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि डाउन ट्रेंड का लॉजिक क्या है। क्योंकि हमने अप ट्रेंड का लॉजिक समझ लिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डाउन ट्रेंड का लॉजिक क्या है, कैसे हमको डाउन ट्रेंड का लॉजिक क्या है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा लाइट का इशू हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।